जामवंत जी को लगा जिनको जाना है वो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो कहाँ हैं? क्योंकि झाड़ियों में बैठे गा रहे हैं अरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय 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 राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने देखा है बैठ के यहाँ राम राम गा रहे हैं और काम वहाँ अधूरा पड़ा है। तो जामवंत जी हनुमान जी के बल का याद दिलाने लगे। कहे रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे वो बलवान। हनुमान जी ने सुना मुझे बलवान कह रहे हैं, कोई बात नहीं, अपनी मस्ती में गाए जा रहे हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तब तक जामवंत जी कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। हनुमान जी ने कहा मेरे पिताजी की तारीफ हो रही है, मेरी हो रही, कोई बात नहीं। हम आप अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो भूल जाते हैं, हनुमान जी महाराज अपनी प्रशंसा सुन के नहीं भूलते। जामवंत जी फिर कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाए। हनुमान जी के भजन में कोई कमी नहीं, बड़ाई कर रहे करने दो। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इतना सुनने के बाद भी जब नहीं कुछ हुआ तो जामवंत जी कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा। इतना सुनने की देरी के महाराज सुनते ही भय ऊपर बता। कनक वर्ण तन तेज विराजा, मानव पर घृण कर राजा, सिंहनाद कर बारही बारा, लीले यादव जल में निखारा। जामवंत जी आप बताइए इस समुद्र को पी जाऊं क्या? लंका सहित त्रिकूट सहित उखाड़ करके लाऊं रावण को मार के, और तो और सहत सहाय रावण ही मारी। आप आदेश करिए कि राम काज कान में पड़ा, महाराज नेह से गेह से निकल करके भगवान के स्नेह में डूब गए। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही ललकारा, महाराज जामवंत जी समझ गए युवा है, युवा में जोश बहुत होता है, होश कम होता है। लड़के जोशीले अच्छे हैं, ठीक है, परंतु लड़कों में होश भी होना चाहिए। आपने एक कथा सुनी होगी, एक गांव में आग लगी तो सब भग गए, एक अंधा और एक लंगड़ा रह गया। दोनों जलने को तैयार हैं, क्योंकि लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता। दोनों ने गठबंधन कर लिया, अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठ गया, अंधा रास्ता बताता गया और लंगड़ा रास्ता बताता गया, अंधा चलता गया, और दोनों उस जंगल की आग से, नगर की आग से बच गए। लड़के क्या हैं कि महाराज ये अंधी जवानी और बुढ़ापे में होश बहुत है, परंतु शरीर में जान ही नहीं है। तो यहां होश है परंतु बुढ़ापा अंधा है। जवानी जोश में तो है परंतु महाराज होश में नहीं है, इसलिए अंधाई हुई है। और यहाँ होश है परंतु जोश नहीं है, बुढ़ापा है।
किसी समाज का हित तब तक नहीं हो सकता जब तक युवा वृद्ध का सम्मान ना करे। वृद्ध का सम्मान किया जाए महाराज तो कह महाराज अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे का सहारा लेकर के इस संसार की आग से बच सकती है। हनुमान जी महाराज जामवंत जी का सम्मान करते, क्यों? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि रामा दल में ही केवल बूढ़े, बूढ़े तो रावण दल में भी है। यहां बुजुर्ग का सम्मान होता है। जामवंत में पूछूं तो ही वहां पर रावण में जो बूढ़ा है कहे महाराज मालवंत अति जरठ निशाचर। रावण का नाना है अति बूढ़ा है वो भी। यहां तो हनुमान जी महाराज बुजुर्ग की बात सुन रहे हैं, वहां मालवंत जाकर के रावण को कहते हैं कि ठीक नहीं है किशोरी जी का हरण। तो रावण क्या कहता है, अरे बूढ़ भयो ना तो मरता हूं आज। बूढ़े ना होते तो आज पटक पटक के मारते तुमको। वहां बूढ़े का ये सम्मान हो रहा है, यहाँ बूढ़े का ये सम्मान हो रहा। आप आदेश करिए। और जहां बुजुर्ग का सम्मान होता है वहीं विजय श्री प्राप्त होती है। जामवंत जी कहते हैं इतना करो तात तुम जाई, क्या केवल सीता की सुध लेके आओ। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है आप उचित कहते हैं। और सरकार सुंदरकांड की कथा में प्रवेश करते हैं। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? कि महाराज सुंदर पर्वत से कथा शुरू हो रही है, इसलिए सुंदरकांड पर नाम पड़ा। इसमें माता सीता का दर्शन हो रहा है, भक्त को भक्ति का दर्शन हो रहा है, इसलिए सुंदरकांड पड़ा। इसमें 8 जगह सुंदर शब्द आया है, इसलिए सुंदरकांड पड़ा। सुंदरकांड पाठ करते हो तो गिनना कि कितनी बार आया है। जामवंत जी महाराज से हनुमान जी महाराज कहते हैं, अरे जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय भाई। तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। सही दुख कंद मूल फल खाई। सिंधु तीरे कबूतर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उतारू। बार बार रघुवीर सवारे करके उपवन तरे बल भारी। यही गिर चरण दे मनोरथा स्वयं सुधा पाताल दुरंता। जैसे त्रिकूट पर्वत के लिए छलांग लगाने के लिए तैयार हुए, बार बार बोलते हैं जय श्री राम, जय जय श्री राम। बार बार रघुवीर सवारी और एक छलांग लगाई तो पर्वत तो पाताल को चला गया। हनुमान जी चले और जैसे चले देवता पहले रावण से बड़ी मार खाए, जो पिटा हो उसको पिटने का बहुत डर रहता है। उसे लगता हनुमान जी भी पीटे जाएंगे, तो नागों की माता सुरसा को भेजा है परीक्षा लेने के लिए, खाने को तैयार। हनुमान जी कहते हैं राम काज कर आओ सीता के सुधि प्रभु सुनाओ। राम काज आओ सीता के सुधि प्रभु सुनाओ। तब तो बदन बैठी आई सत्य कहूँ वही जानते भाई। कब न्यू जतन दे नहीं जाना सच न होई कहो। राम जी का काम करके आता हूँ भैया तब खा लेना। सुरसा ने कहा मूर्ख समझे हो, कोई मरने के लिए आता है क्या? हनुमान जी ने कहा तब खा लीजिए माई। अब मुंह बढ़ाना शुरू किया। जो जन भरते
एक योजन मतलब 12 किलोमीटर का मुंह बनाया। योजन भरते ही बदन पसारा। इसने 12 किलोमीटर, हनुमान जी तुरंत 24 किलोमीटर। कपितन की दुगन विस्तारा, दुगने जस जस सुरसा बदन बड़ा बाता सुदून कपि रूप दिखा। और ही हुई स्थिति यह 7 योजन तई आनंद कीना। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर का मुख हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी समझ गए सब काम बड़े बनने से नहीं बनता, कभी कभी छोटे बनने से भी बन जाता है। अति लघु रूप पवन सुत लीना, तुरंत छोटे बने। अब 1200 किलोमीटर सोच लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी। अब इतना बड़ा मुंह खुल गया तो बंद होने में भी तो टाइम लगेगा महाराज। हनुमान जी महाराज ने एक छलांग लगाई, मुंह में गए। पेट में जाके देखा सुरसा मैया का लीवर सही है कि नहीं। नहीं, लीवर एकदम चकाचक काम कर रहा है। दोनों किडनी ये भी एकदम टाइट एकदम बढ़िया है। तब तक देखिए हार्ट देख ले, ऐसा तो नहीं महाराज पेज मेकर लगने वाला हो। नहीं, हार्ट भी एकदम चकाचक काम कर रहा है। जब तक मुंह बंद करते सरकार, बदन पैठ पुनिवार मांगा विधाता सिरुनावा। हनुमान जी ने कहा मैया, सुरसा मैया कहती कैसी हम तुम्हारी मैया भैया, हमारा आपका संबंध माई का कहां से हो गया। हनुमान जी कहते हैं माँ के उदर से यदि पुत्र का जन्म होता है तो वो उसकी माँ हो जाती है। हे सुरसा माँ, मैं आपके उदर से होकर के आया हूँ, इसलिए आप मेरी अब रिश्ते में माँ हो गई। और माँ कहीं अपने बेटे को खाती है क्या? प्रसन्न हो गई महाराज। मोह सुन गई लागी पटावा, आशीर्वाद देकर के चली। और हनुमान जी महाराज गए। एक निशाचरी जो परछाई पकड़ के खाती थी, इसको मारा। लंकनी के यहाँ पहुंचे। भगवान का काम करने के लिए छोटा भी बनना पड़े तो कोई बात नहीं। हनुमान जी महाराज छोटे बने। कितने छोटे? एकदम मशक समान। अब लोग कहें कि मच्छर क्या, हनुमान जी मच्छर बन गए? अरे नहीं भाई, कागभूषुंडी जी महाराज दिखते हैं कौआ, मगर कौआ नहीं है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज मशक समान मतलब मच्छर जैसे छोटा रूप धारण किया। और रूप धारण किया मगर इतनी तेज स्फूर्ति, महाराज तुरंत पकड़ लिया लंकिनी ने। मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने कहा अच्छा चोर तुम्हारे आहार हैं, रावण को क्यों नहीं खाया जिसने सीता जी का हरण किया है? एक मुष्टिका मारी, लंकिनी का उद्धार हुआ। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोरा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। सब जगह घूमते टहलते देखते कहीं नहीं मिले। तब महाराज देखते क्या है, नव तुलसी का वृंद तहा। सुंदर सुंदर तुलसी के वृक्ष लगे हैं और रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण्य जाए। राम जी के धनुष बाण बने हुए हैं। हनुमान जी ने कहा यहाँ कहां सज्जन कर वासा। आपके घर के दरवाजे से पता चल जाता है कि अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं कैसे। पहले हम लिखते थे शुभ श्री लाभ, हमारा जो लाभ हो वो शुभ हो। थोड़ी शिक्षा और बढ़ गई तो शुभ श्री लाभ से आगे सुस्वागतम, आपका स्वागत है। फिर और पढ़ लिख लिए तो अंग्रेजी में लिखने लगे वेलकम, आइए। महाराज और बढ़ गए और अब इतने बढ़ गए कि दरवाजे पे लिखते हैं कुत्ते से सावधान। क्यों महाराज? कहे कि सरकार इसमें मनुष्य है कि कुत्ते हैं? कहे नहीं है तो मनुष्य, परंतु स्वभाव में कुछ बता नहीं सकता कैसा हो, कब काट ले, कहां काट ले, किसको काट ले, कुछ जाना नहीं जाता। मीठा बोल करके महाराज बहुत से गला काटने वाले हैं, सावधान रहिए।
हनुमान जी महाराज समझ गए यहाँ तो कोई संत रहते हैं और साधु ते हो न कारज हानि, तो साधु से मिलना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिले और विभीषण जी से मिले तो विभीषण जी ने जुगति विभीषण सकल सुनाई और जैसे सारी युक्ति मिल गई तैसे महाराज खोजत खोजत सिय को कपि पहुंचे उस धाम, शंख चक्र तुलसी जहां निश्चित उस घर राम। और राम कहने का स्वाद, जैसे ही राम राम बोला तो महाराज समझ गए ये कोई साधु है, सारा बात बताया है। अशोक वाटिका में गए, रावण आया, हनुमान जी महाराज ने सोचा खड़ग मारने चले। हनुमान जी को लगा हम ना होते तो मैया को कौन बचाता, हम देखते हैं कौन बचाता है। तो उसी राक्षसी में से राम जी ने प्रेरणा दे दी तो त्रिजटा ने आकर के रोक लिया, मंदोदरी ने आके रोक लिया। रावण को महाराज रोका है और मास दिवस कर कहा न माना तो मैं मारव काल कृपाना, ऐसा कह करके रावण चला है। यहाँ हनुमान जी महाराज चिंतित मैया को दुखी देख करके अरे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी को कुछ समझ में नहीं आया तो कथा गाने लगे। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने समझा दुख को भगाने का एक ही काम है। जब भी जीवन में दुख आए तो कथा सुनो तो दुख कैसे जाता है, भाग के जाता है, छोड़ के। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदौ ते सब कथा सुनाई, आदौ ते सब कथा सुनाई, आदौ ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कई सो प्रकट होत किन भाई। श्रवणामृत जब जेहि कथा सुनाई, कई सो प्रकट होत। हनुमान जी महाराज तुम निकट पहुंचे, निकट पहुंचे तो मैया के मन में संशय हो गया, मगर कथा तो संशय भगाने वाली है। साधक कहता है तो तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा। पार्वती कर जता हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा सुनाई। मैया को विस्मय हुआ तो मैंने पूर्व प्रसंग सुनाया है। सत्य सपत करुणा निधान की खाई मैया पहचानी। भूख लगी है, फल खाना चाहते हैं तो जाओ रघुपति चरण हृदय धरो, तात मधुर फल खाओ। परंतु बड़े बड़े राक्षस हैं। हनुमान जी कहते मैया इनका डर बिल्कुल नहीं, आप बस आशीर्वाद दे दीजिए। और भगवान की भक्त पहुंचे हैं भोग लगाने के लिए। फल खा इस तरु तोरे लागा। रावण के जो रखवारे थे इनको मार मार के पीट पीट के भगाया। अक्षय कुमार आया, इसका उद्धार किया। मेघनाथ आया, एक मुष्टिका मारी, मूर्छित हुआ और नाग पास बांध से ले गया। हनुमान जी महाराज ने सोचा राम काज के लिए बंधना पड़े तो कोई बात नहीं। बंधन में बंध के हनुमान जी महाराज रावण की सभा में पहुंचे हैं। रावण को उपदेश दिया है। उपदेश के उपरांत में श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ पर जैसे ही आग लगाई महाराज, तैसे हनुमान जी निपुक चढ़े। कपि कनक अटारी और कनक अटारी चढ़े महाराज तो देखते क्या है पूरी लंका धू धू करके जली।
आपसे निवेदन करूं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाए बिनु पाई। जीवन में कभी संपदा राम के विमुख होगी कि चाहे वो सोने की क्यों ना हो, वो जल करके राख हो जाएगी। महाराज लंका जली, राम जी के संदेश को माँ को सुनाया, माँ का संदेश राम जी को सुनाया। सारे कपि तैयार हुए समुद्र सेतु बंधन करने के लिए, और सेतु बंधन 3 दिन बाद प्रारंभ हुआ। और राघव राघवेंद्र सरकार इस पार आए, अंगद को दूत बनाकर